हमारे आत्मीय परिजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। साथियों, एक विशेष बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। वास्तव में जिस समय में हम सभी जीवित हैं, ये समय बड़ा विशेष है। इसकी विशेषता के एक नहीं अनेकों प्रमाण मिलते हैं और अनेकों जगह से मिलते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, इन सभी महापुरुषों ने युग परिवर्तन के लिए जिस समय की ओर इशारा किया था, संकेत किया था, ये ठीक बिल्कुल वही समय चल रहा है। इतना ही नहीं, देश विदेश के जितने भी विख्यात भविष्यवक्ता हुए, जितने भी महान ज्योतिषी हुए, जिनकी भविष्यवाणियां 90% से भी अधिक अपने अपने समय में सत्य हुई हैं, प्रमाणित हुई हैं, जैसे प्रोफेसर कीरो, नेस्ट्रोडेमस, जीन डिक्सन, इन सभी ने दुनिया के बदलने के लिए जिस समय की ओर संकेत किया था, बिल्कुल ठीक समय चल रहा है जिस समय में हम सभी जीवित हैं, जिस समय में हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं। न सिर्फ भविष्यवक्ता, न सिर्फ महापुरुष, बल्कि हम सबके परम पूज्य गुरुदेव, हम सबके आराध्य ने भी सतयुग की वापसी के लिए और युग संधि की बेला का जो स्वर्णिम अवसर बताया है, वो बिल्कुल इसी समय को बताया है जिस समय में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने भी अपने पद में गाया है, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, अर्थात 19वीं शताब्दी के बाद ऐसा योग बनेगा इस धरती पर कि 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े। 19वीं शताब्दी के बाद धर्म की बेल बढ़ेगी और सैकड़ों वर्षों तक सतयुग फूलेगा फलेगा। मित्रों, 19वीं शताब्दी को बिता करके हम सब 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक इसी समय युग परिवर्तन की बेला प्रमाणित होती है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे आप भागवत उठा करके पढ़ें अथवा लिंग पुराण, हरिवंश पुराण या मनुस्मृति उठा करके पढ़ें, इन सभी पुराणों में कलयुग के समापन और सतयुग के आगमन का जो समय, जो कालखंड बताया गया है, वो कालखंड इसी 21वीं शताब्दी में आकर के मिलता है। इससे ये एक बात प्रमाणित हो जाती है कि हम जिस समय में, जिस युग में जी रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई जन्मों के पश्चात ऐसे स्वर्णिम अवसर आते हैं जब हम सभी युग परिवर्तन की बेला के साक्षी बनते हैं। आज ऐसा ही अवसर हम सबके जीवन में है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के समय में यदि हम भौतिकता के विकास को देखना चाहें तो अपनी इन स्थूल आंखों से अवश्य देख सकते हैं। सरकार की किसी योजना पर दृष्टिपात करें तो हम इन स्थूल आंखों से ही उसको देख सकते हैं, अपनी इंद्रियों से ही समझ सकते हैं। लेकिन जब युग परिवर्तन की बेला में भगवान की कोई योजना चलती है तो उसको स्थूल दृष्टि से समझ पाना, देख पाना संभव नहीं होता। उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, आज सरकार की योजना पर दृष्टिपात करने की बजाय हम एक बार भगवान की योजना की ओर तो देखने का प्रयास करें। अध्यात्म जगत में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, अंतर जगत की यात्रा में कौन सी घटनाएं घट रही हैं और भगवान कौन सी योजना को अंजाम देना चाहता है, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चारों तरफ विनाश की लहर दौड़ पड़ी है। यदि हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें, मानवता की दृष्टि से देखें, लोगों के चिंतन चरित्र की दृष्टि से देखें, लोगों की मानसिकता की दृष्टि से देखें, तो ये लगता है कि किसी क्षण ये धरती रसातल में जा सकती है। प्रकृति का विक्षोभ समय समय पर देखने को मिल रहा है। सबके सब सशंकित हैं, सबके सब भयभीत हैं और इनमें जो थोड़ी बहुत कसर बची भी हुई थी, तो वो आज के समय में कोविड-19, कोरोना वायरस जैसी महामारी ने आकर के लोगों के मनोबल को बिल्कुल तोड़ दिया है। लोगों के आत्मबल में भारी गिरावट आई है, लोगों की श्रद्धा हिल गई है, लोगों का विश्वास और भविष्य के सपने सजोने की जो उनके अंदर एक ऊर्जा थी, वो कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है और इस विनाश के कगार पर खड़े होने के पश्चात यदि हम भौतिकता से दृष्टि हटा करके आध्यात्मिकता की ओर देखें, यदि हम दुनिया से, इस संसार से दृष्टि हटा करके दुनिया बनाने वाले की ओर देखें, तो साथियों हमें उसकी एक योजना समझ में आती है और वो योजना है युग निर्माण योजना, नए युग को बनाने की योजना, नए युग के सृजन की योजना। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि वर्तमान समय में इस युग संधि की बेला में
युग संधि की वेला में मुख्य रूप से परमात्मा चेतना दो विशेष कार्य कर रही है, एक साथ दो कार्य, और पहला कार्य है ध्वंस का, दूसरा कार्य है सृजन का। इसको अगले शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक कार्य है विनाश का और दूसरा कार्य है निर्माण का। एक कार्य है असुरता के पतन का और दूसरा है देवत्व के जागरण का। एक कार्य है अंधेरे के मिटने का और दूसरा कार्य है रोशनी के उद्भव का। बार बार युग संधि शब्द आप सुन रहे हैं दोस्तों। युग संधि अर्थात ये संधि वेला है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे प्रतिदिन कि जब रात्रि ढलती है और सूर्य उदय होता है तो दिन की शुरुआत होती है, पर एकदम से रात्रि समाप्त नहीं हो जाती, एकदम से सूर्य प्रकट नहीं हो जाता। इसी प्रकार शाम के समय में, सायंकालीन वेला में सूर्य अचानक अस्त नहीं हो जाता और अचानक से रात्रि प्रकट नहीं हो जाती। दोनों के बीच में कुछ अंतराल का वक्त लगता है, कुछ अंतराल का समय लगता है। जब धीरे धीरे रात ढलती है और दिन का शुभारंभ होता है तो उस मध्यकालीन को, रात्रि और दिन के मिलन के उस क्षण को भोर कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसी प्रकार जब दिन धीरे धीरे ढलता है और रात्रि का शुभारंभ होता है तो उस दिन और रात्रि के मिलन को सायंकालीन संध्या कहा जाता है। साथियों, यही युग संधि की वेला है, अर्थात कलयुग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और सतयुग का शुभारंभ धीरे धीरे हो रहा है। 20वीं शताब्दी इस युग संधि वेला का और 21वीं शताब्दी इस युग संधि वेला का प्रमाण बन रही है। और इसी के बीच में, इसी कालखंड में हम सब यहाँ मनुष्य के रूप में इस धरती पर हैं। जब भी कोई विशेष परिवर्तन होता है, जब भी कोई भगवान की योजना चलती है, तो उसमें भगवान की, अब इसे आप अच्छी आदत भी कह सकते हैं, बुरी आदत भी कह सकते हैं, कि भगवान उसको पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर के संचालित अवश्य करता है, पर अपने सहयोगियों, अपने भक्तों, अपने प्रेमियों को एक अवसर देता है श्रेय पाने के लिए, सौभाग्य पाने के लिए। यदि गोवर्धन उठाने की योजना भगवान ने बनाई तो उनको ग्वाल बाल के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, वो अवश्य गोवर्धन को उठा सकते थे अकेले ही, पर उन्होंने ग्वाल बाल को एक अवसर दिया सहयोग करने के लिए, श्रेय और सौभाग्य उनको प्रदान करने की इच्छा जताई। अकेले ही महाभारत का निर्माण करना और महाभारत को समाप्त कर देना भगवान के बाएं हाथ का खेल था, बल्कि यूं कहें कि उनकी इच्छा मात्र से ही संभव हो सकता था, पर उन्होंने पांडवों को एक अवसर दिया, एक माध्यम बनाया। उसी प्रकार राम रावण के युद्ध में भी भगवान चाहते तो रावण का अंत अकेले ही कर सकते थे, पर उन्होंने गिद्ध गिलहरी और वानरों को एक अवसर दिया। उसी प्रकार साथियों, ये जो युग परिवर्तन की बेला है, महाकाल की योजना है, युग निर्माण की योजना है, इसमें निश्चित रूप से कलयुग के आतंक, कलयुग की असुरता का विनाश होगा और निश्चित रूप से देवत्व का जागरण होगा और फिर से इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम सबको एक अवसर भगवान दे रहा है कि हम सब भी भगवान की इस योजना में सहयोगी बन जाएं, हम सब भी भगवान की इस योजना में अपना कुछ अंश लगा सकें। और जब भगवान कुछ इस प्रकार की योजना इस धरती के नवनिर्माण में चलाता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी देव शक्तियां मनुष्य के रूप में और अन्य प्राणियों के रूप में इस धरती पर आकर के भगवान का सहयोग करती हैं। इस दृष्टि से देखने पर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि यदि हम आज के समय में इस समय जीवित हैं और इस समय इस धरती पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी कोई न कोई देवता हैं, हम भी कोई न कोई देवत्व से भरी हुई शक्ति है जो भगवान की इस योजना में सम्मिलित होने, भगवान की इस योजना में साक्षी बनने और उनका सहयोग करने के लिए हम सभी का आगमन हुआ है। इसी योजना के अंतर्गत एक बहुत ही विराट योजना कार्य कर रही है साथियों, एक बड़ी योजना काम कर रही है और वो योजना है गृह गृह गायत्री यज्ञ का, गृह गृह उपासना का। आज आवश्यकता है कि हम इस योजना में कुछ सहयोग अवश्य करें। कैसा सहयोग? आप इस योजना को सर्वप्रथम समझें और इसके महत्व को जान करके आप इसमें सहयोग करने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि जो जागृत आत्माएं हैं वो भगवान की एक पुकार सुन करके भगवान की योजना में अपना सर्वस्व बलिदान कर देती हैं। पर जो सोई हुई आत्माएं हैं, आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह में जकड़ी हुई हैं, वो बार बार झकझोरने पर भी अपने आप को जागृत नहीं बना पाती और भगवान के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। पर जागृत आत्माएं खुद को रोक ना सकेंगी। ये साथियों,
गृह गृह यज्ञ का एक बड़ा ही स्वर्णिम अभियान हमारे गायत्री परिवार के द्वारा, भगवान महाकाल के द्वारा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आने वाली 31 मई रविवार को पूरे विश्व में 10 लाख से भी अधिक घरों में एक ही समय में एक साथ यज्ञ करने की योजना बनाई गई है। यदि आप चाहें तो बड़ी ही आसानी से आप भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको भारतीय संस्कृति का जनक कहा गया है। यज्ञ जब तक है तभी तक ये सृष्टि है। कहा भी गया है, यज्ञो वै विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ इस संसार का, इस विश्व का, इस भुवन का नाभि केंद्र है। यदि यज्ञ होता रहेगा तो निश्चित रूप से ये सृष्टि बड़े ही आसानी से चलायमान रहेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञो प्रतिष्ठति। अर्थात यज्ञ ही ब्रह्म है और यज्ञ से ही इस सृष्टि का भरण पोषण होता है। एक और भाव समझने का प्रयास करें तो यज्ञ से ही देव शक्तियों को भोजन प्राप्त होता है और वही देव शक्तियां फिर अनुदान और वरदान के रूप में हमारे लौकिक एवं अलौकिक जीवन को रिद्धि सिद्धियों से, धन धान्य से, साधनों से भर देती हैं और हम सबका विकास होता है, हम सब उन्नति करते हैं। यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने श्रेष्ठ भावनाओं को जागृत कर सकते हैं और अपने भीतर के देवत्व को जागृत कर सकते हैं। जब जब इस सृष्टि पर परिवर्तन हुआ है दोस्तों, तो उसका यज्ञ ही माध्यम बना है और आज फिर से उसी यज्ञ को माध्यम बना करके भगवान इस सृष्टि को परिवर्तित करना चाहता है। आपने सुना होगा कि भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली तो रावण असुर तो समाप्त हो गया, पर उसके कारण जो वातावरण में असुरता व्याप्त थी उसको समाप्त करने के लिए भगवान को 10 बार अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। तब जाकर के वातावरण पूरी तरह से परिशोधित हो सका था और राम राज्य की स्थापना हो सकी थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात भी भगवान कृष्ण ने पांडवों से राजसूय यज्ञ कराया था, जिसके कारण वातावरण में फैली विषाक्तता समाप्त हो चुकी थी और उस विषाक्तता के समाप्त होने के पश्चात फिर से चारों तरफ देवत्व जैसा स्वर्गीय वातावरण उभर करके सामने आया था। जब हमारा देश परतंत्र था तो हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों के मानसिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए भी सहस्त्रकुंडी यज्ञ का आयोजन मथुरा में किया था और लाखों लोग उस वक्त उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, अपने आप को धन्य बनाया था। आज ये भगवान की योजना है। हम सब भी, प्रत्येक व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी ले कि वो भगवान की योजना में अपना सहयोग करेगा। और इसके लिए साथियों करना क्या पड़ेगा? इसके लिए योजना बड़ी सीधी सी है कि ठीक 31 मई को रविवार के दिन 10 लाख से भी अधिक घरों में पूरे विश्व में यज्ञ करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए आपको किसी पंडित पुजारी की आवश्यकता नहीं है। इस लॉकडाउन में आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर में खुद से ही यज्ञ कर सकते हैं और इसके लिए आप सबको मार्गदर्शन हमारे गायत्री परिवार के द्वारा किया जाएगा। आप अभी देखेंगे इस वीडियो के नीचे मैं आपको YouTube का लिंक भेजूंगा। वो लिंक है जिसके माध्यम से आप अपने YouTube चैनल को खोल करके उस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। उसमें यज्ञ की सारी विधियां, सारे क्रम बताए गए हैं और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। जो लोग खुद से मंत्र बोल करके यज्ञ नहीं कर सकते, वो इस मोबाइल ऐप के द्वारा, YouTube चैनल के द्वारा मंत्रों को सुनेंगे और जो विधियां बताई जाएंगी उसके माध्यम से एक एक करके यज्ञ के सभी क्रम को आप संपन्न कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको मोबाइल पंडित नाम दिया है। एक ऐसा पंडित जो मोबाइल के रूप में आपके घर में यज्ञ कराएगा और आपको किसी लॉकडाउन में किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने घर के सभी सदस्यों को एकत्रित करें और यज्ञ करने के लिए मोबाइल पंडित का इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से पूर्व आप यज्ञ की तैयारी कर लें। यज्ञ की तैयारी के लिए
आपके पास एक छोटा सा हवन कुंड होना जरूरी है। हवन कुंड यदि ना हो तो आप कोई भी मिट्टी का या लोहे का तसला भी ले सकते हैं और उसमें आम की लकड़ियां आपके पास होनी चाहिए, हवन सामग्री होनी चाहिए, देसी घी होना चाहिए, फूल हो, अक्षत हो, प्रसाद हो, जितने भी पूजा पाठ की सामग्रियां उपयोग में लाई जाती हैं उन सब की आप व्यवस्था बना लें। यदि आपको हवन सामग्री न भी मिले तो आप हवन सामग्री का निर्माण अपने ही घर में कर सकते हैं। जौ, तिल, चावल, गुड़ और घी, कपूर, इलायची, इन सारी चीजों को आप मिला करके भी हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं और इससे आप बड़ी ही आसानी से अपने घर में यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। इस 10 लाख घरों में जब यज्ञ होगा, उस यज्ञ से जो ऊर्जा निकलेगी साथियों, वो ऊर्जा अंतरिक्ष तक जाएगी, वहां देवत्व को, देवताओं को पोषित करेगी और उसके प्रभाव से इस धरती पर जो विनाश की, ध्वंस की लीलाएं चल रही हैं, कभी वो महामारी के रूप में, कभी वो पर्यावरण प्रदूषण के रूप में, इन तमाम चीजों के रूप में उसका निराकरण होगा। जब कभी भी जहां कहीं भी यज्ञीय कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला है तो हम सभी लोगों ने यज्ञ के उस कार्यक्रम में इस गीत को अवश्य गाया है और आपको मैं ये गीत सुनाना चाहता हूँ कि विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए। आप सभी भी एक साथ हमारे साथ इसको दोहराइए एक साथ। विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए। विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए। पूरे विश्व को विनाश से बचाने के लिए हम सबका एक ही माध्यम है, वो है यज्ञ। और यज्ञ के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से हम सभी भगवान की इस योजना में सम्मिलित हों। इसमें न बहुत ज़्यादा समय लगेगा, न बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा। अपने आप को जागृत करें, कहीं अवसर चूक जाने पर आपको पछताना न पड़े। इसलिए साथियों, सभी अभी से तैयारी करें। जो जिनके पास लकड़ियां ना हो वो आम के लकड़ी की या पीपल के लकड़ी की व्यवस्था बनाएं। हवन सामग्री बाजार से लेकर आएं, कपूर इत्यादि पूजन की सामग्री की व्यवस्था बनाएं। और 31 तारीख को रविवार को प्रातः 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में और सायंकालीन 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप सभी अपने घरों में यज्ञ करें। न सिर्फ यज्ञ करें बल्कि अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करें इसी प्रकार कि वो यज्ञ करने के लिए योजना बनाएं। आप जितने अधिक लोगों को प्रेरित कर सकेंगे भगवान की योजना में आपका उतना ही बड़ा सहयोग माना जाएगा। इसमें न किसी का कोई स्वार्थ है, न ही किसी का कोई लोभ है। आप सभी परमार्थ भाव से खुद भी यज्ञ करें और घर घर में यज्ञ कराने का संकल्प लें। एक व्यक्ति 5-5 घरों में यज्ञ कराए और इस विश्व को विनाश से बचाए। आपको घर में जा करके यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं है। आप उन सभी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को यज्ञ करने की प्रेरणा दें। और यहाँ पर YouTube के जो लिंक भेजे जा रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से सुनें, उसको शेयर करें, जिससे लोग अपने घर में यज्ञ आसानी से कर सकें। इसके ही साथ आपको हम सब अपनी ओर से एक मोबाइल नंबर भी देंगे। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप सब फ़ोन करके संपर्क भी कर सकते हैं और संपर्क करने के पश्चात आप इस योजना को आसानी से अपने घर में पूर्ण कर सकते हैं।
आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का, सभी देव शक्तियों का ढेर सारा आशीर्वाद, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।